वेलकम टू एवरीवन। वर्षों से एस्ट्रॉइड्स को बंजर अंतरिक्ष चट्टानों के रूप में देखा जाता रहा है जो सोलर सिस्टम के जन्म से बचे हुए अवशेष हैं। लेकिन आज नासा ने एक अभूतपूर्व खोज की है, एक टेढ़ा मेढ़ा एस्ट्रॉइड जो उजाड़ सा प्रतीत होता है, फिर भी ये बहुमूल्य लिक्विड को अपने भीतर समेटे हुए है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया है जो सौर मंडल की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। एस्ट्रॉइड पर पानी की मौजूदगी से पता चलता है कि इसके जैसे क्षुद्र ग्रहों ने अरबों साल पहले हमारे ग्रह पर पानी और अन्य कार्बनिक यौगिक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जिससे संभावित रूप से जीवन के उद्भव में योगदान हुआ होगा। ये छिपे हुए पानी वाला एस्ट्रॉइड जीवन की उत्पत्ति का सुराग दे सकता है। क्या जल समृद्ध एस्ट्रॉइड्स ने प्रारंभिक पृथ्वी पर बमबारी की, जिससे उन महासागरों पर बीजारोपण हुआ जिन्होंने हमें जन्म दिया? जानेंगे पूरी सच्चाई इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम जिस एस्ट्रॉइड के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम आइरिस और मसालिया है। इन एस्ट्रॉइड्स पर वाटर की खोज से पहले हमें इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो देखो, आइरिस और मसालिया हमारे सौर मंडल के भीतर दो महत्वपूर्ण क्षुद्र ग्रह हैं। जॉन रसेल हिंद द्वारा 1847 में खोजा गया आइरिस मंगल और बृहस्पति के बीच आंतरिक एस्ट्रॉइड बेल्ट में स्थित एक बड़ा एस टाइप एस्ट्रॉइड है। इसका व्यास लगभग 200 किलोमीटर है और यह लगभग 2.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग इसे 4 वर्ष लगते हैं। आइरिस एक बड़ा अनियमित आकार का मुख्य क्षुद्र ग्रह है और आइरिस को एस टाइप के क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सिलिकेट खनिजों से बना है। दूसरी ओर 1852 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनीबेल डी गैस्पेरिस द्वारा खोजा गया मसालिया एस्ट्रॉइड बेल्ट के इसी क्षेत्र में स्थित ये भी एक एस टाइप का क्षुद्र ग्रह है। इसका व्यास लगभग 145 किलोमीटर है और लगभग 2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 3.6 वर्ष लगते हैं। दोनों क्षुद्र ग्रहों का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के आंकड़ों के आधार पर रखा गया है। आइरिस जो मैसेंजर गॉडेस और मसालिया फ्रांस के मार्सिले शहर का प्राचीन ग्रीक नाम पर रखा गया है, जहां मार्सिले वेधशाला स्थित है। आइरिस और मसालिया एस्ट्रॉइड बेल्ट के भीतर स्थित हैं। ये सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मुख्य रूप से चट्टानी पिंडों से बना है जो प्रारंभिक सौर मंडल के गठन के अवशेष हैं, जो बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण कभी भी एक ग्रह में एकत्रित नहीं हुए। इन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन हमारे सौर मंडल के गठन और विकास के साथ साथ एस्ट्रॉइड बेल्ट के भीतर वस्तुओं की संरचना और विशेषताओं में जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह संसाधनों के संभावित भविष्य के इन्वेस्टिगेशन या उपयोग का आकलन करने के लिए उनकी कक्षाओं और रचनाओं को समझना आवश्यक है। हमारा सौर मंडल ग्रहों और चंद्रमाओं से लेकर धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों तक की वस्तुओं का एक संग्रह है। ऐसा माना जाता है कि 10 लाख से अधिक क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और यह सोचा गया था कि उन पर मौजूद पानी बहुत पहले ही वाष्पित हो गया होगा। सोफिया इंफ्रारेड टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए एक हाल ही के अध्ययन में क्षुद्र ग्रहों आइरिस और मसालिया पर पानी की खोज की गई। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों की संरचना में थोड़ी भिन्नता होती है। सूर्य के निकट बर्फ से रहित सिलिकेट क्षुद्र ग्रह हावी हैं, फिर भी दूर बर्फीले क्षुद्र ग्रह अधिक आम हैं। इंफ्रारेड डेटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने एक संकेत देखा जो स्पष्ट रूप से पानी के अणुओं से आता है। यह संकेत पहली बार सूखे क्षुद्र ग्रहों पर देखा गया है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी क्षुद्र ग्रह की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की है। शोधकर्ताओं ने नासा और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त प्रोजेक्ट इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए अब रिटायर्ड स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से डेटा का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने फोरकास्ट यानी सोफिया टेलीस्कोप के लिए फेंट ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करके 4 सिलिकेट युक्त एस्ट्रॉइड को देखा जो सिलिकेट से युक्त थे, एक ऐसी मटेरियल जिसमें अन्य अणुओं के अलावा सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल थे, और यह पाया गया कि उनमें से 2 क्षुद्र ग्रहों में से 2 पर मोलिक्यूलर वाटर था। इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब विकसित होते हैं और इस प्रकार के क्षुद्र ग्रहों के बारे में अधिक जानने से यह दिखाने में मदद मिल सकती है कि अंतरिक्ष में मटेरियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई और कैसे विकसित हुई। कुछ क्षुद्र ग्रह सिलिकेट से भरपूर होते हैं और अन्य में बर्फ होती है, जबकि सिलिकेट क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब बनते हैं। बर्फीले पिंड दूर तक उभर आते हैं, जिससे शुष्क सिलिकेट एस्ट्रॉइड की खोज विशेष रूप से दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर अनिसिया अरेडोंडो के नेतृत्व में साइंटिस्ट ने सोफिया के फोरकास्ट इंस्ट्रूमेंट कैमरा का उपयोग करके 4 क्षुद्र ग्रहों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह इंस्ट्रूमेंट मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को अलग करने में महत्वपूर्ण था, जो स्पष्ट रूप से 2 क्षुद्र ग्रहों आइरिस और मसालिया पर मॉलिक्यूलर वाटर की उपस्थिति की ओर इशारा करता था। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर अरेडोंडो ने प्रारंभिक सौरमंडल को समझने में क्षुद्र ग्रहों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि ये क्षुद्र ग्रह ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया के अवशेष हैं जो सौरमंडल के विकास के शुरुआती चरणों के दौरान प्रचलित स्थितियों के बारे में सुराग देते हैं। यह विशेष खोज क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के महत्व को उजागर करती है, साथ ही अब रिटायर्ड अंतरिक्ष यान और वेधशालाओं से डेटा के लिए उपयोगी हो सकता है। क्षुद्र ग्रह की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा नासा के इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से आया था।
शोधकर्ताओं ने नोट किया कि क्षुद्र ग्रहों पर पानी के अणुओं को प्रदर्शित करने वाले डेटा को पकड़ने के अन्य प्रयास इंडिसाइसिव साबित हुए। उन्होंने 2 हल्के क्षुद्र ग्रहों पार्थेनोप और मेलपोमीन से डेटा प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि डेटा इतना नॉइज था कि कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। उन्होंने खोज करने के लिए नासा और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित एक संयुक्त प्रोजेक्ट इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए रिटायर्ड स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से डेटा का उपयोग किया। पिछले अवलोकनों ने चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों दोनों पर हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता लगाया था। ये अध्ययन पानी और उसके करीबी रासायनिक रिश्तेदार हाइड्रोक्सिल के बीच अंतर नहीं कर सके। हालांकि सोफिया के डेटा के साथ वे बिना किसी संदेह के यह कहने में सक्षम हैं कि क्षुद्र ग्रह की सतह पर पानी के अणु मौजूद हो सकते हैं और उनकी अन्य क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने की योजना है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे उन पर पानी के अणु का पता लगा सकते हैं। सोफिया द्वारा देखे गए क्षुद्र ग्रह को अधिक बारीकी से देखने के लिए शोधकर्ता जेम्स वेब का उपयोग करने का प्रयास नहीं करेंगे। अरेडोंडो ने समझाया कि स्पेक्ट्रल विशेषताओं की बैंड पावर के आधार पर एस्ट्रॉइड पर पानी की प्रचुरता सूर्य द्वारा प्रकाशित चंद्रमा के अनुरूप है। इसी तरह क्षुद्र ग्रहों पर पानी भी खनिजों से बंधा हो सकता है और साथ ही सिलिकेट में अवशोषित हो सकता है और सिलिकेट प्रभाव ग्लास में फंस या घुल सकता है। सोफिया ने मिट्टी के 1 घन मीटर में 350 मिलीमीटर पानी के बराबर सतह पर पानी के अणुओं के निशान का पता लगाने के लिए अपने इंफ्रारेड फोरकास्ट कैमरा का उपयोग किया। आशा है कि वेब के साथ किए गए अध्ययन अधिक जानकारी और अधिक पुष्टि प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके पास लगभग 30 लक्ष्य हैं जिन्हें वे दूरबीन के अगले चक्र के दौरान जांचना चाहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का अधिकांश पानी क्षुद्र ग्रहों से आया होगा, जिसका अर्थ है कि इस खोज का हमारे ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इस पर पर्दा उठ सकता है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर के अनिसिया अरेडोंडो ने एक प्रेस बयान में बताया कि क्षुद्र ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया से बचे हुए हैं, इसलिए उनकी संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि वे सोलर नेब्यूला में कहां बने हैं, और विशेष रुचि क्षुद्र ग्रहों पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि पृथ्वी पर पानी कैसे पहुंचाया गया। साथ ही हमारे सौर मंडल के बाहर संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों तक पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है। सोफिया ने पहले चंद्रमा के सबसे बड़े गड्ढों में से एक में पानी के अणुओं का पता लगाया था। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सूखे या सिलिकेट क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब बनते हैं, जबकि बर्फीले पदार्थ एक साथ आकर बहुत दूर क्षुद्र ग्रह बनाते हैं। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रहों के स्थान और संरचनाओं को देखने से हमें पता चलता है कि इसे बनाने वाले सोलर नेब्यूला का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। यदि हम अपने सौर मंडल में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, तो यह हमें अन्य स्टार सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद कर सकता है, जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में मदद मिलेगी। अरेडोंडो ने कहा कि हमने एक ऐसी विशेषता का पता लगाया है जो स्पष्ट रूप से क्षुद्र ग्रहों आइरिस और मैसालिया पर मॉलिक्यूलर वाटर के लिए जिम्मेदार है। हमने अपना शोध उस टीम की सफलता पर आधारित किया है जिसने चंद्रमा की सूर्य की रोशनी वाली सतह पर मॉलिक्यूलर वाटर पाया था। हमने सोचा कि हम अन्य बॉडीज पर इस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को खोजने के लिए सोफिया का उपयोग कर सकते हैं। तो ये खोज हमारे ब्रह्मांड में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देती है और भविष्य की खोज और संसाधन उपयोग के लिए रोमांचक संभावनाओं को खोलती है। एस्ट्रॉइड पर पानी का पता लगाना आकाशीय पिंडों की गतिशील और जटिल प्रकृति को रेखांकित करता है, जो पूरे सौर मंडल में मौजूद विविध वातावरणों को उजागर करता है। यह खोज पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति और जीवन के उद्भव में इसकी भूमिका के बारे में दिलचस्प सवाल भी उठाती है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह पर पानी की मौजूदगी अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन और कॉलोनाइजेशन प्रयासों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित करता रहता है। ये खोजें न केवल क्षुद्र ग्रह निर्माण की हमारी समझ को फिर से लिखती है, बल्कि पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी कल्पना को भी बढ़ावा देती है। कौन जानता है कि हमें तारों के बीच छिपी हुई अन्य जलीय दुनिया का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्यूरियस बने रहें, क्योंकि ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।